हम ओवरलोडिंग को लेकर लगातार जो है वो अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ओवरलोडिंग जो है वो एक डेंजरस चीज़ है और इससे जो है वो कई जानें जो है वो ज़ाया हो सकती है जब भी कभी किसी तरह का हादसा हो। आज हमारे पास फिर से एक वीडियोस आए हैं जो बस डोडा से किश्तवाड़ आ रही थी, जिस गाड़ी का नंबर JK02CL है, JK02CL 3786, JK02CL 3786 गाड़ी जो डोडा से किश्तवाड़ के लिए आ रही थी, उसको शालीमार के पास जो है वो सीज भी किया गया गाड़ी को और जो ड्राइवर है गाड़ी का उस पर पर्चा भी लगाया गया। जो हम वीडियोस में देख रहे हैं कि किस तरह से जो गाड़ी के बीच का चलने का कॉरिडोर है उसमें भी जो है वो पैसेंजर्स हैं और एक दो पैसेंजर नहीं है, पूरे उस रास्ते पे जो है वो जो बीच में जो गाड़ी के रास्ता है उसमें जो है वो पैसेंजर्स लदे हुए हैं, जो आगे कैबिन है उस पर बैठे हुए हैं और लोग बता रहे थे कि ड्राइवर जो है वो मोबाइल के साथ खेल भी रहा था और बात भी कर रहा था। सवाल अब यही पैदा होता है कि क्यों इस तरह की चीजें जो है वो लगातार हो रही है और हम नाकाम कहां पर है। डोडा से ये गाड़ी निकली, फिर पुलडोडा से पहुंची, फिर प्रेमनगर पहुंची, फिर ठाठरी पहुंची, फिर कांदनी पहुंची और शालीमार पहुंची, जहां पर इसको आखिरकार दर्द पहुंचा गया। क्या हम सिर्फ इस चीज के लिए जो ड्राइवर है गाड़ी का सिर्फ उसको जिम्मेवार ठहराते हैं? क्या एज ए पैसेंजर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम उस गाड़ी में ना चढ़े जिस गाड़ी में ओवरलोडिंग हो? अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों हमने आपको संगपुरा का वीडियो दिखाया था कि किस तरह से संगपुरा का जो ड्राइवर है वो सवारियों को जो है भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में लाद रहा था और जब सवारियों ने एतराज किया, जो ड्राइवर है गाड़ी का उसने उनके साथ झगड़ा भी किया और वहां पर जो वीडियो बाद में हमने चलाया, जब उस पर कार्रवाई हुई, जो ड्राइवर उस गाड़ी का था वो लाइसेंस के बगैर निकला। लेकिन आज क्योंकि जो रूट है डोडा टू किश्तवाड़, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो है वो चलती हैं और लोगों को ज्यादा मजबूरी नहीं है अगर एक गाड़ी ना मिले तो दूसरी में आ जाए। लेकिन अफसोस हमें आदत है कानून जो तोड़ते हैं उनका साथ देना, और अब इस ड्राइवर के खिलाफ जो है वो FIR हुई है। अब देखते हैं आगे चलकर इसमें पुलिस क्या एक्शन लेती है। गाड़ी को सीज भी किया गया है, कल कोर्ट में जो है वो छुट्टी है, देखते हैं क्या कोर्ट इसको गाड़ी को रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन सवाल फिर भी पैदा होता है कि क्या असर हादसे के बाद हमने जो है वो कोई सबक नहीं सीखा? क्या हम लोग इतने मजबूर हैं कि हम अपनी जानों का जो है वो कोई लिहाज नहीं रखते हैं? जो हमारे पीछे अपने परिवार हैं उनका कोई ख्याल नहीं है? हम क्यों जो है वो बसों में ओवरलोडिंग करें, क्यों हम इकोज में ओवरलोडिंग करें? आज भी हमारा बदकिस्मत हादसा जो है वो सिंथन में हुआ। मैं इस बात पर फिर से बताना चाहूंगा कि जिस तरह के वीडियोस लोग सर्कुलेट कर रहे थे वो बिल्कुल इनह्यूमन थे। इस तरह के वीडियो सर्कुलेट करें ना, बनाए ना वीडियो जहां पर ओवरलोडिंग है, स्पीड से ड्राइवर चल रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, आप भेजिए। इस तरह के वीडियो बनाइए तो तब बात हुई ना, इससे आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन सिंथन जैसे वीडियोस डालकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? जब ये हादसा हुआ, खबर हुई, जब वीडियो आया, मैंने कोशिश की कि मैं खबर बनाऊं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस पर जो है वो खबर बनाऊं, क्योंकि वीडियोस जो है वो मेरी आंखों के सामने जो है वो घूम रहे थे। मैं अभी भी जो है वो वीडियोस मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं कि किस तरह से छोटी बच्चियों की लाशें जो है वो खून में लथपथ थी और हमारे लोग उनको वीडियो बनाकर उनको सर्कुलेट कर रहे थे। हमारी बहन जो उस हादसे में मारी गई उसके वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे। ना कहीं उसमें यह ध्यान रखा गया कि क्या सर पर उनको दुपट्टा है, क्या उनके जिस्म को पर्दा है। जो बच्ची है जो मरी हुई है, क्या किसी ने जुर्रत की कि उस पर अपना एक चादर उठाकर या एक कपड़ा उठाकर या बेडशीट पड़ा हुआ है उसकी जो डेड बॉडी है उस पर डाले वीडियो बनाने के बजाय? किसी ने नहीं ऐसा किया। जिस तरह से आज ये वीडियो हमारे सामने आया है, मुझे सुबह एक शख्स फोन कर रहा था बस स्टैंड से कि उनको जो है वो टिकट दी गई मिडनाइट सर्विस की। उनको बोला गया कि ये गाड़ी सुबह निकलती है, लेकिन वो सवेरे ही निकली। फिर उनको ये बोला कि आप बैठो, कोई नहीं रोकेगा। जब वो असर के मकाम पर पहुंची तो उसको गाड़ी को रोका गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बाद जब जो शख्स थे उन्होंने पैसे वापस मांगे तो जो ड्राइवर था उसने लड़ाई पे उतर आया, कैलेंडर लड़ाई पे उतर के आया। फिर उनको जो है वो गाड़ी चेंज करके जो है वो फिर यहाँ तक
आना पड़ा। और जब वो मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने उनको इतनी एडवाइस की थी, वो जाकर एआरटीओ के पास जो है यहाँ पर कंप्लेंट करें या पुलिस के पास कंप्लेंट करें। नाइट सर्विसेज आज भी चल रही है और उनमें आज भी ओवरलोडिंग हो रही है और ये सिस्टम है, उसको देखने की जरूरत है। हालांकि इसमें लोगों को भी अब समझने की जरूरत है। अब हम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पर ही या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पे ही ये सब चीजें नहीं डालेंगे, क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के पास हार्डली 8 या 10 एम्प्लॉइज होंगे। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस जो नेशनल हाईवे, उनके पास भी उतने एम्प्लॉइज नहीं है, गाड़ियां हजारों की तादाद में है। और अब जो ये वीडियो आया है जिसमें ओवरलोडिंग के वीडियोस भी जो है वो साथ में हमने आपको दिखाया है और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की, हम चाहते हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट पॉसिबल जो एक्शन हो वो होना चाहिए। और मेरी सिटीजन जर्नलिस्ट से लोगों से अपील है कि वो इस तरह के वीडियोस बनाए जहां पर ओवरलोडिंग हो, ओवर स्पीडिंग हो या बाकी कुछ आपके पब्लिक इश्यूज हो, वो हम आप उठाएंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। बाद में हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जो है वो हमारे वीडियोस पर एक्शन करेगी। जिस तरह से मैंने चंद दिनों पहले जो है वो बारिश का वीडियो चलाया था, मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का और ईओ म्यूनसिपलिटी का। उन्होंने नोटिस लेते हुए वो फौरी तौर पर वहाँ जो बागवान मोहल्ला में एक विंडो थी जिसके घर को ज़्यादा ही नुकसान हो रहा था, पानी जा रहा था, वहाँ पर गए और उसका जो है असेसमेंट लिया और अब वहाँ पर चंद दिनों में जो है वो उसका रिपेयरमेंट का काम जो है वो शुरू होगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।